हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मानसी स्टडी चैनल। दोस्तों, आज है 17 जून 2024 और 17 जून 2024 से रिलेटेड करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं आज की क्लास में सारे क्वेश्चन को कवर करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट भी मैं आपको बताऊंगी। तो आप लोग पूरा क्लास बहुत ध्यान से देखिएगा। और दोस्तों, ये क्लास आपकी मॉर्निंग सुबह 7 AM पे डेली लाइव आती है। आप सभी लोग सुबह 7 बजे इस क्लास के लिए तैयार रहा करिए। इससे आपकी तैयारी करंट अफेयर्स में बेहतर होने वाली है और आगे आने वाले सभी एग्जाम में आप लोग करंट अफेयर्स में बहुत अच्छा सा रिस्पॉन्स दे पाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन लिखा है, किसने विद्युत रक्षक नामक एक नई इंटरनेट ऑफ थिंग्स सक्षम एकीकृत जनरेटर ट्रैकिंग सुरक्षा और नियंत्रण प्रणाली लॉन्च की है? Who has launched विद्युत रक्षक a new Internet of Things enabled integrated generator tracking protection and control system? फर्स्ट ऑप्शन है उपेंद्र द्विवेदी, सेकेंड ऑप्शन है दिनेश के त्रिपाठी, थर्ड ऑप्शन है राजनाथ सिंह, फोर्थ ऑप्शन है आर हरि कुमार। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर ए उपेंद्र द्विवेदी। चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। भारतीय सेना के उप प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी ने विद्युत रक्षक नामक एक नई इंटरनेट ऑफ थिंग्स सक्षम एकीकृत जनरेटर ट्रैकिंग सुरक्षा और नियंत्रण प्रणाली लॉन्च की है। इसे मेजर राज प्रसाद RS द्वारा विकसित किया गया था और हाल ही में भारत शक्ति अभ्यास के दौरान प्रदर्शित किया गया था, जो भारतीय सेना के तकनीकी अवशोषण वर्ष में एक बड़ा कदम है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, वैश्विक पर्यटन सतत विकास और सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देने के लिए 15 जून से शुरू होने वाले अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मेले की मेजबानी कौन देश करेगा? Which country will host the International Tourism Fair to promote global tourism, sustainable development and culture in exchange starting from June 15? फर्स्ट ऑप्शन है भारत, सेकेंड ऑप्शन है नेपाल, थर्ड ऑप्शन है भूटान या फोर्थ ऑप्शन है पाकिस्तान। बताइएगा दोस्तों, वैश्विक पर्यटन सतत विकास और सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देने के लिए 15 जून से शुरू होने वाले अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मेले की मेजबानी कौन सा देश करेगा? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर बी नेपाल देश करेगा। चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। काठमांडू नेपाल में एक अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मेले का आयोजन किया जाएगा, जिसका उद्देश्य वैश्विक पर्यटन सतत विकास और सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देना है। 15 जून से शुरू होने वाले इस कार्यक्रम में 16 देशों के पर्यटन उद्यमी शामिल होंगे। मेले में भाग लेने वाले देशों में नेपाल, भारत, कोरिया, ताइवान, सिंगापुर, मालदीव, अमेरिका, नीदरलैंड, श्रीलंका, चीन, थाईलैंड, दुबई, बांग्लादेश, वियतनाम, मलेशिया और भूटान शामिल हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, श्रुति वोरा जो जून 2024 में एक उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल करने के लिए खबरों में थी, निम्नलिखित में से किस खेल से जुड़ी हैं? श्रुति वोरा, who was seen in news in June 2024 for achieving a remarkable achievement is associated with which of the following sport? फर्स्ट ऑप्शन है टेनिस, सेकेंड ऑप्शन है घुड़सवारी, थर्ड ऑप्शन है बैडमिंटन या फोर्थ ऑप्शन है वुशु। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर बी घुड़सवारी।
चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। घुड़सवारी में श्रुति वोरा ने इतिहास रच दिया क्योंकि वह 3 सितारा ग्रैंड प्रिक्स प्रतियोगिता जीतने वाली पहली भारतीय घुड़सवार बन गईं। श्रुति ने अपने घोड़े मैग्नेमियस के साथ स्लोवेनिया के लिपिका में आयोजित FEI ड्रेसेज विश्व कप के CCI 3 स्पर्धा को में 67.761 अंक हासिल किया। वह मोल्दोवा की तातियाना एंटोनेको से आगे रहीं, जिन्होंने 66.552 अंक हासिल किए। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त सरोद वादक राजीव तारानाथ का मैसूर में निधन हो गया है। उन्हें किस वर्ष पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? सरोद मिस्ट्रो ऑफ इंटरनेशनल रिप्यूट राजीव तारानाथ हैज पास्ड अवे इन मैसूर। इन विच ईयर वॉज ही अवॉर्डेड द पद्मश्री अवार्ड? फर्स्ट ऑप्शन है 2017, सेकेंड ऑप्शन है 2018, थर्ड ऑप्शन है 2019 या फोर्थ ऑप्शन है 2020। जल्दी से बताइएगा दोस्तों। अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त सरोद वादक राजीव तारानाथ का मैसूर में निधन हो गया है। उन्हें किस वर्ष पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर सी 2019 में। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त सरोद वादक राजीव तारानाथ का 91 वर्ष की आयु में मैसूर में निधन हो गया। अली अकबर खान के शिष्य प्रतिष्ठित सरोद वादक तारानाथ ने विभिन्न महाद्वीपों के श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया था। उन्होंने संस्कार, कंचना सीता और कदावु सहित कई अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रशंसित कन्नड़ फिल्मों के लिए संगीत तैयार किया है। उन्होंने कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ आर्ट्स के विश्व संगीत विभाग में भारतीय संगीत कार्यक्रम के प्रमुख के रूप में कार्य किया। वह 2019 में पद्मश्री पुरस्कार के प्राप्तकर्ता हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, विश्व रक्तदाता दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? वर्ल्ड ब्लड डोनर डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन विच डे? फर्स्ट ऑप्शन है 12 जून को, सेकेंड ऑप्शन है 13 जून को, थर्ड ऑप्शन है 14 जून को या फोर्थ ऑप्शन है 15 जून को। बताइएगा फ्रेंड्स, विश्व रक्तदाता दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वह है हमारा ऑप्शन नंबर सी 14 जून को। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। विश्व रक्तदाता दिवस हर वर्ष 14 जून को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य रक्तदान के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना और अधिक लोगों को रक्तदान करने के लिए प्रेरित करना है। इस साल की थीम है दोस्तों, दान का जश्न मनाने के 20 वर्ष रक्तदाताओं को धन्यवाद। 1940 में जीव विज्ञानी रिचर्ड लोअर ने 2 कुत्तों के बीच सफलतापूर्वक और सुरक्षित रूप से रक्त आदान किया। इस महत्वपूर्ण घटना ने समकालीन रक्त आदान तकनीकों के लिए आधार तैयार करके रक्तदान और आदान को नियमित चिकित्सा पद्धति के रूप में स्वीकार करने में योगदान दिया है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, किस बैंक ने SME लघु और मध्यम उद्यम के लिए 45 मिनट तक का एंड टू एंड मंजूरी समय प्रदान करते हुए SME डिजिटल बिजनेस लोन लॉन्च किया है? विच बैंक हैज लॉन्च्ड SME डिजिटल बिजनेस लोन्स ऑफरिंग एंड टू एंड सेक्शन
turnaround time of up to 45 minutes for SMEs small and medium enterprises। फर्स्ट ऑप्शन है भारतीय स्टेट बैंक, सेकेंड ऑप्शन है एक्सिस बैंक, थर्ड ऑप्शन है यस बैंक, फोर्थ ऑप्शन है HDFC बैंक। बताइएगा फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वह है हमारा ऑप्शन नंबर ए, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। भारतीय स्टेट बैंक ने SME डिजिटल बिजनेस लोन लॉन्च किया है, जो SME लघु और मध्यम उद्यमों के लिए 45 मिनट तक के अंतिम मंजूरी समय की पेशकश करता है। SME डिजिटल बिजनेस लोन ऋण प्रक्रिया को कारगर बनाने के लिए प्रौद्योगिकी और API एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस के पारिस्थितिकी तंत्र का लाभ उठाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, भारतीय जनता पार्टी ने 4 बार के विधायक मोहन चरण मांझी को उड़ीसा का नया मुख्यमंत्री चुना है। उड़ीसा में लेजिस्लेटिव असेंबली की कितनी सीटें हैं? द भारतीय जनता पार्टी हैज चूजन 4 टाइम MLA मोहन चरण मांझी as the new chief minister of Odisha. How many seats are there in Odisha Legislative Assembly? फर्स्ट ऑप्शन है 147, सेकेंड ऑप्शन है 78, थर्ड ऑप्शन है 145 या फोर्थ ऑप्शन है 342। बताइएगा दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी ने 4 बार के विधायक मोहन चरण मांझी को उड़ीसा का नया मुख्यमंत्री चुना है। उड़ीसा में लेजिस्लेटिव असेंबली की कितनी सीटें हैं? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वह है हमारा ऑप्शन नंबर ए, 147 सीटें हैं। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने 4 बार के विधायक मोहन चरण मांझी को उड़ीसा का नया मुख्यमंत्री चुना है, जबकि KV सिंहदेव और प्रवती परिदा को डिप्टी बनाया गया है। हाल ही में संपन्न उड़ीसा विधानसभा चुनावों में मोहन चरण मांझी ने बीजू जनता दल की मीना मांझी को 11,577 मतों से हराकर क्योंझर विधानसभा सीट जीत ली। भाजपा ने उड़ीसा विधानसभा की 147 सीटों में से 78 सीटें जीतकर नवीन पटनायक की बीजू जनता दल को करारी शिकस्त दी है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, अजीत डोभाल किस पद पर सबसे लंबे समय तक सेवा कर देने वाले व्यक्ति हैं? अजीत डोभाल इज द लॉन्गेस्ट सर्विंग पर्सन इन विच पोजीशन? फर्स्ट ऑप्शन है भारत के महाधिवक्ता, सेकेंड ऑप्शन है नीति आयोग के उपाध्यक्ष, थर्ड ऑप्शन है राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार या फोर्थ ऑप्शन है प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव। बताइएगा फ्रेंड्स, अजीत डोभाल किस पद पर लंबे समय तक सेवा देने वाले व्यक्ति हैं? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वह है हमारा ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। भारत सरकार के एक आदेश के अनुसार अजीत डोभाल को तीसरे कार्यकाल के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने 10 जून से डोभाल की नियुक्ति को मंजूरी दे दी। डोभाल सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले NSA हैं। डोभाल को पहली बार साल 2014 में इस पद पर नियुक्त किया गया था। उनका दूसरा कार्यकाल 2019 में शुरू हुआ था, जो 5 जून को समाप्त हुआ था। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, किसे हाल ही में दोबारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रधान सचिव नियुक्त किया गया है?
who has recently been reappointed as the principal security to Prime Minister Narendra Modi? फर्स्ट ऑप्शन है नृपेंद्र मिश्रा, सेकेंड ऑप्शन है डॉक्टर प्रमोद कुमार मिश्रा, थर्ड ऑप्शन है प्रमोद तिवारी या फोर्थ ऑप्शन है अभय कुमार सिन्हा। बताइएगा दोस्तों, किसे हाल ही में दोबारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रधान सचिव नियुक्त किया गया है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर प्रमोद कुमार मिश्रा जी को। चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को देखते हैं। पूर्व IAS अधिकारी डॉक्टर प्रमोद कुमार मिश्रा को दोबारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का प्रधान सचिव नियुक्त किया गया है। कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग की ओर से जारी एक आदेश के अनुसार कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने 6 जून से इस पद पर डॉक्टर मिश्रा की नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। उन्होंने 2014 से 2019 के दौरान प्रधानमंत्री के अतिरिक्त प्रधान सचिव के रूप में कार्यरत थे। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के अगले MD के रूप में किसे चुना गया है? हु हैज बीन सिलेक्टेड एज द नेक्स्ट MD ऑफ डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। फर्स्ट ऑप्शन है राजीव कुमार, सेकेंड ऑप्शन है अभिषेक सिंह, थर्ड ऑप्शन है प्रवीण कुमार या फोर्थ ऑप्शन है अभिमन्यु रामचंद्रन। बताइएगा दोस्तों, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के अगले MD के रूप में किसे चुना गया है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर सी, प्रवीण कुमार को। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। प्रवीण कुमार रेल मंत्रालय के तहत एक सार्वजनिक उपक्रम डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के अगले प्रबंध निर्देशक MD होंगे। सार्वजनिक उद्यम चयन बोर्ड पैनल द्वारा इस पद के लिए उनकी सिफारिश की गई है। वर्तमान में वह DFCCIL में ही कार्यकारी निर्देशक के रूप में कार्यरत हैं। ठीक है दोस्तों, आई होप आज के सभी क्वेश्चन आप लोगों को बहुत अच्छे लगे होंगे फ्रेंड्स, और सभी क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट के नोट्स भी आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। एग्जाम के नज़रिए से दोस्तों क्लास बहुत हेल्पफुल रही होगी आप लोगों के लिए। अगर क्लास अच्छी लगी हो और सारे फैक्टों को आप लोगों ने अच्छे से समझा हो तो प्लीज़ इस क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और आपके अपने चैनल मानसी स्टडी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों।